हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आते हैं दिन भर की। मैम, व्यवसाय में प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, ये समस्या है, दिन भर पैसा पैसा। दोस्तों, कई लोग तो क्वेश्चन भी करते हैं कि मैम आप इतने सारे उपाय पैसे को लेके क्यों बताते हो। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज के भौतिक युग में जहाँ धन संपत्ति का ही सबसे ज़्यादा महत्व है, हर इंसान रात दिन यही प्रयास करता है कि उसको किसी न किसी प्रकार से धन संपत्ति की प्राप्ति हो। धन के लाभ में और कई बार तो जब प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, हम घर में बैठ के एसी में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं पैसे को लेकर के कि पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्यों इंसान पैसा पैसा करता है। दोस्तों, पर जब भूखा मरना पड़ता है, जब किसी गरीब की बस्ती में जाके देखिए, जब उनके घर में आप एक क्वेश्चन करें। आपको मैं बताती हूँ, मैं जब अपनी एनजीओ से गई थी एक बार स्लम में, तो मैंने एक घर में हमने रात में नाइट क्लासेस रखी थी बच्चों के लिए कि उनको स्कूल भेजा जाए। तब हमने वहाँ पे पूछा, आप लोगों ने खाना खाया? तो पता है आपको, उनकी वाइफ कहती है हाँ हाँ खा लिया। मैंने पूछा क्या खाया? हस्बैंड कहता है मैंने खिचड़ी खाई, वाइफ कहती है रोटी खाई, बच्चा कुछ और कहता है, और सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दोस्तों, मुझे वो कितनी बात वो हर्ट करी, वो आज तक मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दोस्तों, हमने तुरंत वहाँ पे खाना मंगवा के और उन लोगों को खिलवाया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, सारे के सारे इतने भूखे थे कि उन लोगों ने पेट भर के खाना खाया। दोस्तों, पैसे की प्रॉब्लम एक एक इंसान को खा जाती है। लालच नहीं करना चाहिए पैसे का, लेकिन अगर बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, हम लोग सब जीवंत लोग हैं, जिंदा लोग हैं, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सन्यासी नहीं है, सन्यासी नॉर्मल गृहस्थ लोग हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए पैसों के लिए इतनी समस्याएं आती हैं और हम रात दिन चेष्टा करते हैं कि हमें पैसे प्राप्त हो जाएं। पैसे नहीं मिलने पे तरह तरह के उपाय ढूंढते हैं। कई लोग तो अमानवीय हरकत तक करने पे उतर जाते हैं, नीच कर्म तक कर डालते हैं। दोस्तों, लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अच्छे कार्य से, परिश्रम से पैसे प्राप्त करने चाहिए। अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं राह में आएंगी, मुझे पता है। विघ्न बाधाएं ना आए, रुकावटें ना पड़े, तो आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न रहे। अपने व्यवसाय में आप पूरी शक्ति के साथ निरंतर लगे रहें। इसके लिए आपको मैं बहुत सारे उपाय बताती रहती हूँ कि आप इसके एक वैज्ञानिक हल भी होते हैं, इसमें से कई एक आपको पता भी नहीं चलता है, और छोटी छोटी तांत्रिक क्रियाएं होती है एकदम कि बस आपका धन संपत्ति का द्वार तुरंत खोल दे। आप ये छोटे छोटे उपाय करके दोस्तों धीरे धीरे आपके रास्ते में जो बाधाएं हैं उनकी गांठों को खोल सकते हैं। मैं ये प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि आप ये करिए तो तुरंत आपको सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी, पर दोस्तों अगर आप वो ये उपाय करते हैं तो धीरे धीरे आपके एक एक करके द्वार खुलने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा, किसी किसी का दुकान होता है, वो बहुत दो तरह की दुकानें हैं। अक्सर एक प्रश्न मेरे पास आता है कि दो प्रतिष्ठान है, चाहे दुकान ले लीजिए या ऑफिस ले लीजिए या कोई स्टडी सेंटर है, वो ले लीजिए, पास पास होते हुए भी एक ही बिजनेस है, एक का अच्छा चल रहा है, वहीं पास वाला जो बिजनेस वाला है वो पूरे दिन उसका कोई बिजनेस नहीं होता है। जहां लाभ हो रहा था वहां हानि होने लगती है। ऐसे में दोस्तों, जिस घर में कभी सुख शांति भी रहती थी, वहां पे भी अचानक से लड़ाई झगड़े, मारपीट, रोग शोक आदि पनपने लगते हैं। इन सभी का एकमात्र कारण होता है तांत्रिक प्रयोग। ऐसा हो सकता है दोस्तों किसी ने आपके घर पे तांत्रिक प्रयोग किया होगा। ऐसे में मैं आपको बताती हूँ कई सारे उपाय कि कैसे तांत्रिक प्रयोगों से बचा जा सकता है। एक तो अपने घर को अच्छे से, खूब अच्छे से साफ सुथरा करके 43 डेज आपको ये उपाय करने। रोज नमक के पानी से अपने घर को पोंछाएं। अपने घर के बाहर राइट हैंड साइड में कैसे लगाना है, आपको घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं, और उससे जो राइट हैंड साइड होगा वहाँ पे ब्लैक कपड़े में कम से कम 50 ग्राम फिटकरी बांध कर लटका दें। सुबह शाम अपने घर में 2 कपूर और 2 लौंग की आरती ज़रूर करें, और दोस्तों गौमूत्र का छिड़काव करें। ये सारी चीज़ों से आपके घर में जो भी किसी ने टोने टोटके नेगेटिव एनर्जी कुछ किया होगा वो सभी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा एक कच्चे सूत का अचूक सा उपाय बताती हूँ दोस्तों। आप अपने व्यापार स्थल पे एक कच्चा सूत ले लें, उसको 9 बार, आपको 9 बार उसको घुमा लेना है और उसमें 9 गांठें लगानी है आपको।
9 गांठें लगाने के बाद आप उस कच्चे सूत को थोड़ा सा केसर घस के, अगर आप केसर अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों तो आप प्लीज़ केसर यूज़ करें। केसर अगर ना यूज़ करें तो आप हल्दी यूज़ करें। हल्दी से रंग करके, और हल्दी भी नहीं हो आपके पास तो आप कुमकुम या रोली जिसको हम कहते हैं वो यूज़ करें, और उसको अपने जो भी, अगर जॉब में हैं आप और जॉब में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप अपनी जो टेबल पे बैठते हैं वहाँ पे बांध लें। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो अपने व्यापार स्थल पर आप अपने पास उसको बांध कर रखें। आप खुद देखेंगे कैसे चमत्कारी रूप से आपके बिजनेस की, आपकी जो भी व्यवसाय है, आपकी जो भी नौकरी है, उसमें जो भी अड़चने आ रही है सभी चमत्कारी रूप से दूर हो जाती है। दोस्तों, प्रतिष्ठान में आप चाहें तो अपने दुकान के बाहर भी इसको बांध सकते हैं। जब भी आप अपने कारोबार की या किसी भी नई शाखा का उद्घाटन करें तो उस अवसर पर कहीं भी आपको लाल रंग से या हल्दी से या जैसे मैंने बताया केसर से कच्चा सूत रंग करके उसको ज़रूर बांध दें। और ध्यान रहे दोस्तों, ये पूर्ण गुप्त रूप से करना है, किसी को भी बताना नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि आप अगर दाहिने हाथ से बांध रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो ये नहीं कि आपको अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को या किसी को भी, अपनी फैमिली वालों को या किसी रिलेटिव्स को बताने की ये बात ज़रूरत है। चुपचाप कच्चा सूत लें, उसके 9 बार घुमाएं, 9 गांठें मारें और फिर उसको बांध दें अपने प्रतिष्ठान पे कलर करके, चाहे तो केसर से, हल्दी से या कुमकुम से। और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव तुरंत दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, कच्चे सूत से अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप कच्चा सूत ले करके उसमें 7 गांठें लगा लें और उसको जय गणेश काटो कलेश ऐसा कहते हुए भगवान गणेश जी को आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप जितनी बार इच्छा हो भगवान के सामने एक दीप जला करके गणेश जी के सामने बोल लें। मैं टेकन फॉर गारंटेड लेती हूँ कि हर घर में गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति होती ही होती है दिवाली के पूजन के टाइम। नहीं भी है तो आप अपने मोबाइल पे एक फ़ोटो निकाल लें और उसके सामने रख करके जय गणेश काटो कलेश ऐसा कहते हुए भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें। अपनी जो भी मनोकामना हो, जो भी इंटरव्यू के लिए आप मनाना चाहें कि हे भगवान मुझे आप सफल कर दीजिए, ऐसा बोले भगवान के सामने। उसके बाद उस धागे को आपको अपने पर्स में रखना है। ऐसा करने से इंटरव्यू या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके ज़्यादातर कार्य असफल हो रहे हैं, आप कर रहे हैं कुछ भी और सक्सेस नहीं मिल रही है आपको, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य सफल हो, लेकिन कार्य के आरंभ होते ही उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, विघ्न आ जाती है, दुखी हो गए हैं, आपकी हर काम में दुर्भाग्य आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है। सुबह सुबह उठकर कच्चा सूत लेकर सूरज भगवान के सामने मुख करके खड़े हो जाना है। फिर सूर्य देव को नमस्कार करते हुए ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीम इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना है। ध्यान रहे दोस्तों, जल में आप थोड़ी सी रोली डाल लें, थोड़े से चावल डाल लें, थोड़ी सी चीनी या गुड़ डाल लें और लाल पुष्प हो सके तो ज़रूर डालें। इसके बाद जल चढ़ाने के बाद कच्चे सूत को सूर्य देव की तरफ मुख करके दिखाएं, जैसे कहते हैं ना, दिखाते हैं, सूर्य देव की तरफ दिखाएं और गणेश जी का स्मरण करें। गणेश जी का स्मरण करते हुए उसको आपको 7 गांठ लगा लेनी है। इसके बाद इस सूत को किसी भी खोल में रख करके, किसी भी चीज़ में, छोटी सी प्लास्टिक में रख लीजिए, आप कहीं भी रख लीजिए और फिर आप इसको अपनी जो भी है, ऊपर शर्ट है, शर्ट की पॉकेट में रखें। आप देखेंगे आपके बिगड़े कार्य कैसे आसानी से बनने लगेंगे। दोस्तों, कच्चे सूत के एक से एक उपाय होते हैं, विघ्न हरता है गणेश जी। आप चाहें तो ये उपाय किसी भी वेडनेसडे को, यूँ तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर आप अगर किसी पर्टिकुलर डे आपके पास पॉसिबल हो तो आप वेडनेसडे के दिन करें। कोई भी गणेश चतुर्थी, महीने में 2 गणेश चतुर्थी आती है
उस दिन करें और आप देखेंगे कैसे आपके सभी कार्य की अड़चनें दूर होकर के एक छोटा सा कच्चा सूत आपके जीवन में इतने सारे पॉजिटिव बदलाव ला देता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी तरह के प्रश्न हो मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। अपने भाई बंद, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने मम्मी पापा या बच्चे जो भी हैं उनसे इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।